ओह, मैं कहाँ हूँ? मैं बाथटब में क्या कर रहा हूँ? और मैंने ये टक्स क्यों पहना है? ये तो मेरी शादी का टक्स है। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? आखिर मैं यहाँ कैसे हूँ? कदरा, कदरा, तुम कहाँ हो? क्या हुआ रैमजी? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। कदरिया, कदरिया, तुमने ये क्या पहना है? क्या पहना है मतलब? ये क्या है? कदरिया, ये तुमने क्यों पहना है? ये सवाल मैं भी तुमसे पूछ सकती हूँ। तुमने टक्स क्यों पहने हैं? मुझे नहीं पता। जब मैं उठा तो मेरा ये हाल था। चलो बच्चों को देखते हैं, पता नहीं उन्होंने क्या पहना होगा। मॉम, डैड, ये तो कैनन की आवाज है। तुम कहाँ हो बेटी? मैं यहाँ हूँ पापा। बेटी तुम वहाँ ऊपर क्या कर रही हो? हेलो मॉम। आपने ये रोबोट कॉस्ट्यूम क्यों पहना है? देखिए, हमें आपके पड़ोसियों ने बताया था कि एक आदमी आपके यार्ड में रोबोट के कपड़ों में पड़ा है, लेकिन मुझे लगता है चिंता की कोई बात नहीं है। मिस्टर पयामी, दोबारा ऐसे कपड़े मत पहनना। हाँ ठीक है, मुझे भी ऐसे कपड़े पहनने का शौक नहीं। क्या ये निकाटी की आवाज थी? यहाँ मेरा दम घुट रहा था। निकाटी, तुम घर के अंदर क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना कि मैं वीडियो गेम खेलकर यहाँ से चला जाऊंगा। हाँ याद है। लेकिन मैं नहीं जा पाया क्योंकि वो वीडियो गेम बहुत मजेदार था। मैं उसे वापस खेलना चाहता था और खेलते खेलते मैं काउच पर सो गया। काउच के अंदर? नहीं, मैं तो ऊपर ही सोया था, लेकिन पता नहीं मैं अंदर कैसे गया। क्या कहीं इस काउच ने मुझे खा लिया रैमजी। क्या हो रहा है? यहाँ इतना शोर क्यों है? साकिर बेटा, तुम ठीक हो ना? तुम सुबह किस जगह उठे हो बेटा? मैं कहाँ उठा? क्या मतलब? मैं अपने कमरे में उठा, जैसे रोज उठता हूँ। और आपने ये सब क्या पहना है? हम सब इन अजीबोगरीब कपड़ों में अलग अलग जगहों पर जागे हैं। देखो अपने नाना को, वो रोबोट बन चुके हैं और मैं टक्स में हूँ। और मुझे काउच ने खा लिया था। रैमजी, हमारे घर में चोरी तो नहीं हुई? मॉम, अगर चोरी हुई होती तो घर का कोई ना कोई सामान तो गायब हुआ होता। सही कह रहे हो। मैंने नोटिस किया है कि घर में अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। कदरिए, हम फिर से वैसे ही जागे हैं। हाँ, मैं भी वैसी ही हूँ। हेलो अगेन मॉम। गुड मॉर्निंग। सब लोग फिर से वैसे ही हैं? मैं कल रात यहाँ रुका था। तुम मुझ पर नाराज मत होना। मैं इन सब से ऊब चुकी हूँ रैमजे। मुझे सोचने दो। तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? तो क्या तुम तैयार हो? तैयार हूँ। देखो, हम जो करने जा रहे हैं वो हर किसी के बस की बात नहीं। काश मेरे पास डम्पलिंग्स होते, लेकिन तुम सही कह रहे हो, ये किसी की बस की बात नहीं। हमने ये जिम्मा तो ले लिया, मगर नहीं पता सॉल्व कैसे करेंगे। मेरे पास एक आइडिया है। अगर हम घर में कैमरा लगा दें तो हम आसानी से पता लगा लेंगे रात को यहाँ हुआ क्या था। हाँ। 95। 95 का क्या मतलब निकाटी? वो तो नहीं पता, पर अच्छा लगा तो बोल दिया। अब ध्यान से देखो कि आखिर कल रात को हुआ क्या था। हम आज भी उन्हीं कपड़ों में उठे हैं जिनमें कल उठे थे और परसों भी। चक्कर क्या है? हाँ, वहाँ कोई आ रहा है। देखो, कोई आ रहा है वहाँ पर। देखो देखो, वहाँ कोई है। ये तो साकिर है। तो क्या साकिर इस सबके पीछे है? यानी कि इसका मतलब कि काउच ने मुझे नहीं खाया। साकिर नींद में चल रहा है और शायद उसे वो सब कॉस्ट्यूम्स मिल गई होंगी जो हम पार्टी के लिए लाए थे। वो तो नींद में है। ये सब ऐसा नहीं चल सकता। हमें साकिर को डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा जल्दी ही। डॉक्टर के पास क्यों? इसमें तो बड़ा खर्चा हो जाएगा। एक काम करते हैं, हमारे पड़ोस पे एक साइंटिस्ट रहते हैं, हम उसे वहाँ ले जाएंगे। तुम यहाँ अपना कंजूसीपन मत दिखाओ, मैं उसे लेके जाऊंगी। वहाँ उसे अच्छी देखभाल मिलेगी, वो सबका ध्यान रखेगा, तुम फिक्र मत करो। पेन्सटेकिंगली? इसका क्या मतलब है? ये रूस की कैपिटल है। बिल्कुल नहीं निकाटी, इसका मतलब है गुड केयर, जैसे मैं सबकी करता हूँ। अब तुम बस मेरे साथ अंदर चलो। हाँ, जैसे कि मैं सबकी करता हूँ। मैंने दरवाजा खोल दिया। अंदर जाओ निकाटी, अंदर जाओ। ये कहाँ है? उम्मीद है इसने कोई अजीब इन्वेंशन ना की हो। ओए, तुम सब वहीं रुक जाओ। ये रहे साइंटिस्ट मिल गए। मैं अपने नए डिवाइस की मदद से ये पता लगा सकता हूँ कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, और मैं इसकी शुरुआत तुमसे करूंगा मोटे हाथी। मुझसे बात कर रहा है?
तुम अभी चॉकलेट्स के बारे में सोच रहे हो, है ना? ओ, सही कहा। क्या सच में? नहीं, बिल्कुल नहीं, पर तुमने सच ही कहा है। आप दोनों प्लीज ये गेम खेलना बंद करें। देखिए साइंटिस्ट, इस बच्चे को नींद में चलने की बीमारी हो गई है, हमारी मदद कीजिए। मेरे ख्याल से इसे जरूरत है दवा और दुआ दोनों की। तुम फटे बांस की तरह गाना मत गाओ। हुप्पा हुप्पा। वैसे मैं अपने नए इन्वेंशन के लिए किसी को ढूंढ रहा था। अब तुम लोग मेरे सामने हो तो चलो मेरे पीछे आ जाओ, तुम्हें अपना नया इन्वेंशन दिखाता हूँ। यहाँ बैठो और तुम दोनों इसके बिल्कुल सामने बैठो। तुम लोग बिल्कुल भी डरना मत, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब ये हेलमेट पहन लो, जल्दी से, जल्दी करो। अबे क्या कर रहे हो? इसे खाना नहीं है। मुझे लगा तुमने कहा कि हम सभी को इसे टेस्ट करना है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। इस हेलमेट की वजह से तुम दोनों साकिर के दिमाग में पहुंच जाओगे और वहां जाकर ये पता लगा सकोगे कि आखिर क्या गड़बड़ हुई। लेकिन इससे हम इसकी नींद में चलने की बीमारी का क्या करेंगे? अरे सब पता चल जाएगा। एक बार इसे पहनकर दिमाग में तो जाओ, मैं ड्रीम मॉनिटर में सब देख लूंगा। हो क्या बात है। साकिर प्लीज तुम मीठे और खाने के सपने देखना, ठीक है? ओके, तो सब लोग अपनी आंखें बंद करो और गहरी नींद में जाओ। पर मुझे तो नींद भी नहीं आ रही है, कैसे सो जाऊं? मैं जा रहा हूँ। अगर मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें बनाना पुडिंग दूंगा। तुम अपना वादा निभाना, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। बहुत बढ़िया। अब हमें ये एक्सपेरिमेंट शुरू करना चाहिए। 1 2 3 और शुरू। वाह, क्या हम सच में साकिर के सपने में हैं रैमजी? हाँ, लगता है ऐसे ही है। हेलो हेलो, क्या तुम लोग मुझे सुन सकते हो? हाँ, हम आपको सुन सकते हैं। बहुत बढ़िया। अभी साकिर पूरी तरह सोया नहीं है, इसलिए तुम्हें ऐसा सब कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बार जब वो सो जाएगा तो वहाँ सारी चीजें बदल जाएंगी। रैमजी, वहाँ देखो, ये तुम्हारी ही कार है ना? इरफान देखो, ये तुम्हारा ही ड्राइवर है ना? अभी कार को भूल जाओ निकैटी, ये सब सपना है, असलियत नहीं है। ये सब भूल जाओ, ये सब बस सपनों में है, कुछ भी असली नहीं है। क्या ये सब हो क्या रहा है? तुम सपनों में हो या हम? तुम हमारे सपनों में हो बुद्धू। तुम पागल तो नहीं हो, तुम असल में हमारे सपनों में हो। माँ, रैमजी मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन किसके सपने में है। अरे अपने मकसद पर ध्यान दो। ये देखो कि चीजें कब बिगड़ती है और कौन बिगाड़ रहा है। रेमजी, अपने दोस्त को संभालो वरना वो असलियत और सपने में फर्क करना भूल जाएगा। कौन क्या बिगाड़ रहा है? मतलब आप क्या बोल रहे हैं? अगर तुम भी सपना देख रहे हो और मैं भी सपना देख रहा हूँ तो असलियत क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा रैमजी, मेरा दिमाग फट जाएगा। अरे ये क्या हो गया? तुम्हारा दोस्त अब असलियत नहीं पहचान पा रहा है। तुम्हें क्या हो रहा है निकैटी? तुम क्यों घबरा रहे हो? मुझे क्या हो गया है रैमजी, और ये सब क्या हो रहा है? वो सैक में सही रखना है, वो सैक देख लो। ओ नोदना मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा रेमजी। अगर हमें सब कुछ नॉर्मल करना है तो हमें स्क्रीन को ऑन रखते देखा, हम वापस आ गए, हम लोग वापस आ गए। क्या मैं जिंदा हूँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हो। मिस्टर साइंटिस्ट, अब हम क्या करेंगे? इस एक्सपेरिमेंट के जरिए हम ये जान पाएंगे कि सैडनेस से भरा पाइप कहाँ है। हाँ, ये यही है। मिल गया, ये रहा, हमने इसे ढूंढ लिया। हाँ, ये सही है। लेकिन ये पाइप बिल्कुल खाली है, इसे भरा होना चाहिए था, क्योंकि कहा जाता है कि इंसान नींद में तभी चलता है जब उसे कोई दुख होता है। लेकिन ये पाइप तो खाली है, कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। हाँ हाँ, कोई और ही वजह होगी, क्योंकि मैंने कभी साकिर को दुखी नहीं देखा। कुछ और बात है। हाँ, देखो तो ये बेड यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, ये तो साकिर का बेड है। ये तो डर लगने का पाइप है। हमें हमारी बीमारी की जड़ मिल गई, डर, यही है असली वजह। डर का पाइप तो ऊपर तक भरा हुआ है, यानी साकिर डर के कारण नींद में चलता है। बिल्कुल सही कहा। अगर डर का पाइप इतना भरा हुआ है यानी ये भी एक प्रॉब्लम है। साकिर को अंधेरे से डर लगता है, यही वजह है कि उसका डर वाला पाइप भरा हुआ है। हाँ, लेकिन अब हम इसे खाली कैसे करेंगे? ये थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन तुम किसी और चीज को बढ़ाकर इसका असर कम कर सकते हो। तुम एक काम करो, करेज वाले पाइप को भर दो। तुम लोग अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अब भी हमारे सपनों में हो क्या? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम बस यहाँ इस करेज पाइप को भरने आए हैं। हम भी इसके बाद चले जाएंगे। ये आसान काम नहीं है। मैं समझा नहीं। तुम्हें वो लीड दिखाई दे रही है? तुम्हें उसे ऊपर करना होगा ताकि बॉल पाइप के अंदर जा सके। ओह, लेकिन ये तो बहुत ऊपर है, हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे? थोड़ा दिमाग का तो इस्तेमाल करो।
वैसे भी तुम सपने में ही हो ना? हाँ सही कहा, हम सपने में हैं। निकैटी कहाँ हो? हाँ यही हूँ, बोलो। हम अभी भी सपनों में हैं। हाँ हाँ हाँ, लेकिन सोचो अगर हम सपनों में ना हो और ये असलियत हो जो जीवन में हम जीते हैं और वो सपना हो। रैमजी तुम ऐसे पागलों की तरह बातें मत करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सोचो क्या हो अगर हम बाहर जाएं और हमें याद आए कि ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ है कभी और बस ये सपना हो। रैमजी तुम्हारी बातों से मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रैमजी तुमने मेरे साथ ही क्या किया? ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं वही कर रहा हूँ जो तुम चाहते थे, बस कुछ देर इंतजार करो। हमें इस लीड को खोलना है और तुम इसे कर सकते हो। शाबाश शाबाश, तुम लीड को खोलने की कोशिश करो। हाँ मैं ये कर सकता हूँ। हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। हमने पाइप को हिम्मत से, करेज से भर दिया। हुर्रे! तो अब ये सब खत्म हो गया ना? देखो तुम जितना सोच रहे हो ये उतना आसान भी नहीं था, हमें और इंतजार करना होगा। नहीं, अब मैं और इंतजार नहीं करना चाहता। मैं रोज सुबह अजीब तरह से नहीं जागना चाहता। जरूरी नहीं कि जो तुम चाहते हो हमेशा वो तुम्हें मिल जाए। हाँ, मैं वो पाकर ही रहूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता और मैं ये करके ही रहूंगा। चलो। ओए, ये तुम क्या करने जा रहे हो? मैं बस अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है, मैं भी इसी एक्शन का वेट कर रहा था। मर्द को डर नहीं होता। मेरे बेटे को कोई नहीं डरा सकता। ये हुई ना बात, तुमने डर को हरा दिया, तुमने कर दिखाया रैमजी, तुमने कर दिखाया। कितना अजीब सपना देखा मैंने। हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। हमने कर दिखाया रैमजी। आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। अब मुझे अंधेरे से डर नहीं लग रहा है। तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो, लेकिन एक बात बताओ, तुम हमें अजीब कपड़े क्यों पहनाते थे? मुझे नहीं पता, मेरी क्रिएटिविटी मुझसे क्या कराती थी, नहीं पता। मॉम गुड मॉर्निंग। देखो आज कुछ भी अजीब नहीं हुआ, सब वैसे ही उठे हैं जैसे सोए थे। साकिर ने आज कुछ भी बदलाव नहीं किया है। क्यों? अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक है। सब कुछ पहले जैसा हो गया, कितना अच्छा लग रहा है। और फिर मैंने उससे कहा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगता है हम गलत जगह आ गए हैं। चलो चले यहाँ से। रैमजी मुझे लगता है मुझे कुछ हो रहा है, देखो ना। क्या हुआ? जल्दी से खाना लाओ, जल्दी से खाना लाओ। आज मजेदार पकवान खाएंगे। हे हे। जल्दी से खाना लाओ, जल्दी से खाना लाओ। सुन लिया, सब ला रही हूँ। सफाई और कुकिंग दोनों काम करती हूँ, इतना आसान नहीं है ये सब। नाक में दम करके रखा है तुम लोगों ने। घर का काम कौन सा मुश्किल है? चुटकी बजाने जितना समय लगता है। ब्ला ब्ला 2 मिनट। क्या 2 मिनट? ब्ला ब्ला क्या कहा तुमने? घर का काम तुम्हें बहुत आसान लगता है? क्यों नहीं कादरिए, तुमने एक दिन भी मेहनत वाला काम नहीं किया। क्या नीचे पैर पर कुछ महसूस हुआ तुम्हें साकिर? टेबल के नीचे कुछ तो है। बिजनेस करना कौन सा मुश्किल काम है? बच्चों के खेल जैसा ही तो है। एक दिन घर में काम करके देखो, इसे आसान कहना भूल जाओगे। क्या कहा? मुझे चुनौती दे रही हो? ठीक है, मुझे ये चुनौती स्वीकार है। पहले टेबल से नीचे उतरो रैमजी। मुझे माफ कर दो। झगड़े का फैसला इस तरह करेंगे। एक दिन के लिए मैं हाउसवाइफ बनूंगा। आपका मतलब हाउसमैन? हाँ, हाउसमैन। और तुम एक दिन पूरा बिजनेसमैन बनोगी। आपका मतलब बिजनेस वुमेन? बिजनेस वुमन। हाँ। निकाटी तुम टेबल के नीचे क्या कर रहे हो? मैं खाना गिरने का इंतजार कर रहा था, मेरे घर पर खाना खत्म हो गया है। तो फिर ठीक है मिस्टर रैमजी, मुझे ये चुनौती स्वीकार है। हारने वाला जीतने वाले को आखिर देगा क्या? सोचने दो, मुझे सोचने दो, सोचने दो। चीज सैंडविच। नहीं, वो नहीं। हारने वाला जीतने वाले की बात मानेगा। जीतने वाला जो कहेगा उसे मानना पड़ेगा। चलेगा, तो डील पक्की। सैंडविच वाली शर्त ज्यादा अच्छी थी। मैं तो ऑफिस जा रही हूँ रैमजी। और ये तुमने सर पे टोपी क्यों पहनी हुई है? हाउसवाइफ्स यही पहनती है ना? कभी भी नहीं पहनती। तो चलो अब मैं ऑफिस जा रही हूँ। मैंने घर के कामों की लिस्ट बना दी है और तुमने अपने ऑफिस के कामों की। तो चलो रैमजी, बाय बाय, शाम को मिलते हैं। बाय बाय। अरे कैनन,
क्या तुम मेरे काम में हाथ बटाना चाहोगी? सॉरी पापा, कल मेरा टेस्ट है, उसकी तैयारी करनी है। निकैटी, चलो चलो, मैं भी आ रहा हूँ, तुम्हारी मदद करूंगा। निकैटी, होमवर्क के बारे में कुछ पता है? चलो जल्दी से यहाँ आओ। चलो चलो, यहाँ से जल्दी निकलते हैं। जो कहूँ लिखना, ठीक है? पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़। अरे जल गया पापड़। आज मुझे दिन में क्या क्या काम करना है? कपड़े धोने हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये मशीन में डाले मैले कपड़े, और ये वाला भी। अब कपड़े धोने की लिक्विड और थोड़ा सा पाउडर। हाँ, थोड़ा परफ्यूम डाल दूं, कपड़ों से खुशबू आएगी। थोड़ा सा टूथपेस्ट भी डाल दूं, दांतों की तरह चमकेंगे। रेडी? मशीन ऑन। ऐसे ही घूमते जाओ, घूमो 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 और झूमो, घूमते रहो। ये क्या है? सेट स्क्वायर। सेट क्या? सेट स्क्वायर। और ये? पेन केस। केस? पेन केस, पेन केस। अच्छा अच्छा, और ये? स्याही की शीशी। तुम मेरे सामान को छेड़ना बंद करोगे? तुम मेरी मदद करने वाले थे ना? हाँ पता है। पहले ज्योमेट्री का सामान लिखो। पहले झाग। क्या झाग? कौन सा झाग? झाग और झाग, बहुत बहुत सारा झाग। हम अभी ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं निकाची। झाग का इससे क्या मतलब? झाग का समंदर कैनान, झाग का दरिया। चलो अब खाना बनाते हैं। लंच में क्या बनाऊं? सबको क्या पसंद है? आलू। बच्चों को आलू करी पसंद है। पहले एक आलू, फिर एक और आलू, फिर एक और अब इस पे थोड़ा सा पानी डालते हैं। हाँ, पकने पर अपने आप सीटी बज जाएगी। उसके बाद गैस बंद कर दूंगा। हाउस वाइफ होना कितना आसान है। मुंह में झाग भर गया। रैमजी, रैमजी, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ निकैटी, तुम कहाँ हो? ये सब कैसे हुआ? शायद झाग के एलियंस ने घर पर हमला कर दिया है रैमजी। हर बात के लिए एलियंस को दोषी नहीं बना सकते निकैटी। कहाँ से आया इतना सारा झाग? ये झाग पार्टी, ये तो एकदम मजेदार है। पाव! झाग पार्टी ये है, चलो डांस करते हैं। नहीं, ये कोई झाग पार्टी नहीं है। नाचना बंद करो, ये पार्टी नहीं है। झाग बाथरूम की तरफ से आ रहा है। तो अब चलो बाथरूम चेक करते हैं। वो देखो, तो ये झाग यहाँ से आ रहा है। इस झाग पार्टी के मैनेजर होने के नाते मैं इस झाग की वजह की जांच करूंगा। पापा, मम्मी ने जो कागज आपको दिया था उस पर क्या लिखा था? सफेद और रंगीन कपड़े एक साथ मत धोना, दोनों की वॉशिंग पाउडर अलग हैं। हाँ बेटा, मैंने इसे ठीक से नहीं पढ़ा। खुशबू बढ़ाने वाली कई चीजें मशीन में डाल दी। जो हो गया सो हो गया। अब मुझे जरूरत है एक बाल्टी और झाड़ू की, समझे? अरे रुको 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 रुको। अरे स्टोव पर आलू चढ़ा रखे थे निकैटी, देखो करी बनी कि नहीं बनी? आलू आलू कहाँ गया भालू, आलू आलू कहाँ गया भालू। अरे जल्दी करो जल्दी करो, क्या हो रहा है? फिसल क्यों रहे हो? शोर मचाना बंद करोगे तुम सब? मैं पढ़ रही हूँ। ज्यादा वीडियो गेम्स खेलना अच्छी बात नहीं होती है। क्या कुकर हर दिन ऐसे ही तेजी से हिलता है? और क्या ऐसे ही होता होगा? जैसे ही सीटी बजने लगेगी हम गैस को बंद कर देंगे। मैं चल रहा है, कोई सीटी बजाएगा क्या? कौन से सीटी पापा? इसमें सीटी नहीं है। क्या सीटी नहीं है इसमें? सीटी कहाँ चली गई? पापा, कुकर फटने वाला है। इसमें सीटी है ही नहीं तो बजेगा कैसे? स्वादिष्ट है रैमजी। अब मैं क्या करूं? घर तहस नहस कर दिया, इसे कैसे साफ करूंगा? हाँ, ये क्या है? ये तो राक्षस है। वॉशिंग मशीन में कई सारे पाउडर एक साथ मिलाए, शायद उसी से ये राक्षस बन गया। क्यों ना हम इसे पिंकी बुलाएं? मतलब इस पिंकी ने पूरे घर में अफरा तफरी मचा रखी है। तुम्हारे वजह से आज मैं कादरे से लगाई शर्त हार जाऊंगा। ओह, आलू! अरे ये आलू फेंक रहा है। ओहो,
ये क्या है? ये लो। वो रो रहा है, मैंने कुछ किया। चेरी जूस उसके ऊपर गिर गया है इसलिए रो रहा है। बिल्कुल सही। मैले कपड़ों का जानी दुश्मन कौन है? चेरी जूस, गुड़िया के बाल। यानी चेरी जूस से इस राक्षस को हरा सकते हैं। मैंने गुड़िया के बाल भी बोले पर किसी ने सुना नहीं है। अरे निकाटी, जाओ लेकिन सावधानी से। फ्रिज से चेरी जूस निकाल कर लाओ अभी। यस सर, बिल्कुल ले आऊंगा। हाँ। स्वागत है आपका मैडम, आइए। आप कितने अच्छे हैं सर। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप जैसी समझदार और हुनरमंद एम्प्लॉय हमारी कंपनी में है। हमारी कंपनी का प्रॉफिट एक ही दिन में 5 गुना बढ़ गया है और कार्यक्षमता 3 गुना बढ़ गई है मैम। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप मिस्टर रैमजी की जगह लेना चाहेंगे? आपकी प्रस्ताव के लिए बहुत धन्यवाद। आपको सोचकर बताऊंगी। गुड नाइट। क्या हुआ? ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? हेलो, हाँ बोलो कादरिए। क्या कहा? सच में? अरे बाप रे, मर गए। कादरिए घर पहुंच चुकी है। घर को चकाचक करना होगा, नहीं तो मैं आज शर्त हार जाऊंगा। कहाँ है वो चेरी जूस? ये रहा सर। निकाटी, जितनी जल्दी हो सके सारा चेरी जूस पी जाओ। हुर्रे! इसके लिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ। अरे जाकिर, तुम निकाटी के पैर मजबूती से पकड़ लो। क्या तुम तैयार हो निकाटी? मुझे नहीं पता। तो ठीक है, इसका गेम ओवर करते हैं। आक्रमण! उसे हरा दिया। हाँ कादरिए, और आज के शर्त की विजेता है मम्मा। हुर्रे! सॉरी रैमजी। घर का क्या हाल कर दिया? और ये पिंक राक्षस कहाँ से आया? जवाब दो मुझे रैमजी, कुछ तो बोलो। कादरिए डार्लिंग, मैं घर में कुछ नहीं कर सका। प्लीज गुस्सा मत होना। मैं समझ गया, हाउसवाइफ होना कहीं ज्यादा मुश्किल है। तो इस सब से तुम लोगों ने क्या सीखा? बताओ जरा। भाई मानना होगा कि दुनिया में कोई भी काम इतना आसान नहीं है। तो फिर ये शायद मैंने जीती है। अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी रैमजी। तो चलो ये बाल्टी और झाड़ू उठाओ, पूरे घर को चकाचक कर दो। चलो जल्दी करो। तुम मेरी मदद करोगी ना डार्लिंग? नो, हम सब यहाँ स्केटिंग करेंगे, है ना बच्चों? घर का काम बहुत मुश्किल है। हमें किसी भी तरह उस बस को रोकना ही होगा। कुछ किलोमीटर आगे शहर खत्म हो जाएगा और समुद्र शुरू। सबको शाख खा जाएंगी। सीधा यही गिरना मेरे मुंह के अंदर। सालों बाद इतना लजीज खाना मिलेगा, वो भी बहुत सारा। आप क्या कर रहे हैं डिटेक्टिव? ये कैसा पागलपन है? अगर मेरा काम तुम्हें पागलपन लगता है कैप्टन, तो मैं पागल ही ठीक हूँ। रास्ता खत्म, यहाँ से आगे समुद्र है। इसी बस से सड़क और समुद्र दोनों की सैर करेंगे। बड़ी ही अजीब बात है। सब लोग अपनी सीट को कसकर पकड़ लो, जितना हो सके ऊंची उड़ान भरना, समझे? ये वो तो नहीं करेंगे जो मैं सोच रहा हूँ। ओके कट। अच्छा शॉट था, ब्रेक लेते हैं। सर ये लीजिए आपकी कॉफी। मिस्टर कॉर्सन, ये रहा आपका पसंदीदा सैंडविच। कमाल का शॉट दिया कॉर्सन। आपको मैंने बताया था ना, यहाँ से कहानी थोड़ी बदल जाएगी। आप बस से गिर जाएंगे और आपकी याददाश्त चली जाएगी। आप भूल जाएंगे कि आप एक जासूस हैं। अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ सामान्य जीवन जिएंगे। हाँ चलिए, अब सब कुछ आप पर है। हाँ हाँ समझ गया, अभी वैनिटी वैन में जा रहा हूँ। बाद में, अभी मैं बिजी हूँ। मिस्टर कॉर्सन को ये ड्रेस दे दो, अगले सीन में वो इसी को पहनने वाले हैं। अभी जाता हूँ। मिस्टर कॉर्सन, आप अंदर है ना?
मिस्टर कॉर्सन यहाँ नहीं है। मिस्टर कॉर्सन! अरे तुमने सुना, मशहूर एक्शन हीरो कॉर्सन डेमिर यहाँ अपनी फिल्म की शूटिंग करने आया है। वाओ, मैं तो उसका फैन हूँ। अपनी पिछली फिल्म में उसने अकेले 78 निंजास को हराया था, और वो भी अपनी छोटी उंगली से। सॉरी तंजू, गलती से लगा। हाँ, मैं भी कॉर्सन की तरह स्टार हो सकता था। और हाँ, हम दोनों एक जैसे दिखते हैं, बस मैं थोड़ा उससे ज्यादा स्मार्ट हूँ। ये रहे मिस्टर कॉर्सन सर। सर, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। क्या कह रहे हो तुम? अरे भाई, मैं कॉर्सन नहीं हूँ। इसने तो एक्टिंग शुरू भी कर दी। अगर ये कहे ना मेरी एक पत्नी और 2 बच्चे हैं, मतलब ये अपने रोल की तैयारी कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है ये। भाई, एक पत्नी 2 बच्चे हैं मेरे। काश मैं कॉर्सन होता, उसकी तरह शानदार जिंदगी जीता, लेकिन अफसोस। आइए चलिए मिस्टर कॉर्सन, आपका शॉट रेडी है, प्लीज साथ चलिए। हे, क्या हो रहा है? अरे जाने दो मुझे, मैं कॉर्सन नहीं हूँ। निकाटी तांजू, अरे कुछ तो बोलो। मुझे इसमें बहुत मजा आ रहा है। ले जाओ इसे। यही कॉर्सन है, असली से भी ज्यादा सुंदर वाला। ले जाओ इसे। अरे भाई, तुम दोस्त हो कि दुश्मन? जाने दो मुझे। अरे छोड़ो मुझे। तुम एक एम्बुलेंस ड्राइवर हो और इस सीन में तुम कॉर्सन को लेकर जाओगे, ठीक है? तभी कॉर्सन अपनी याददाश्त खो देता है और चिल्लाता है, मैं जासूस नहीं हूँ। वो एम्बुलेंस से कूदकर भाग जाता है। आइए मिस्टर कॉर्सन, शूटिंग यहाँ होगी। सुपर, आपकी पोशाक तो लाजवाब है। एम्बुलेंस में लेट जाइए। ग्रेट। लाइट्स, रोलिंग और साउंड सब तैयार है। नहीं, क्या आफत है? मेरे चेहरे पर क्या लगा रहे हो? 3, 2, कोई मेरी बात सुनेगा प्लीज? 1 मैं कॉर्सन नहीं हूँ। एंड एक्शन। प्लीज लेटे रहिए डिटेक्टिव, आपको चोट लगी हुई है। अरे भाई, मानते क्यों नहीं हो? मैं जासूस नहीं हूँ। ये अपनी याददाश्त खो बैठे हैं, इन्हें कुछ याद ही नहीं है। मुझे फोन में बात करनी है। आज बच्चों को फिल्म दिखाने का वादा किया था। ऐसा करो, इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दो। मैं पकड़ता हूँ, जल्दी से इंजेक्शन लगाइए। कौन सा इंजेक्शन? नहीं चाहिए। अरे रैमजी, कहाँ चले गए तुम? मूवी जाने के लिए लेट हो रहे हैं, ऊपर से कॉल भी नहीं उठा रहे। कादरी! रैमजी, क्या कर रहे हो? जल्दी से नीचे आओ। आ रहा हूँ। और कट। जबरदस्त शॉट किया, बहुत दिलेरी दिखाई। इसे ही कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन। हाँ, सच में अच्छा लगा। हाँ, यकीनन। अपने कैरेक्टर में आप इतने अंदर तक चले गए थे कि मुझे भी सच लगने लगा। अपने परिवार को जिस तरह याद किया, वो कमाल था। ये लीजिए सर, ये है आपकी फीस। रुपयों से भरा ये बैग। क्या कहा तुमने? ये मेरा है। रैमजी, क्या चक्कर है ये सब? रुको कादरी, यहाँ कोई रेमजी नहीं है। रेमजी चला गया। मैं कॉर्सन हूँ, कॉर्सन। मुझे प्लीज एक फोटोग्राफी दीजिए ना, प्लीज। ये सब क्या है पापा? अरे बेटा, जो हो रहा है उसे होने दो। हमारी किस्मत खुल गई। सारी फिल्में देखी है और कैसे हो मेरे दोस्त? अरे वाह, ये सब तुम्हारा है रैमजी? अगर है तो तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो रैमजी। क्या मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त नहीं था? अरे वाह, इस कार के पीछे की सीट पर मुझे एक वेफर भी मिला।
वो मेरे वेफर है तांजू, ये कार है ना कि कोई दुकान। अच्छा रैमजी, क्या कार के अंदर ओवन भी है? बिल्कुल है निकैटी। इसमें सिर्फ अवन ही नहीं, इसमें ग्रिल भी है। देखो मैंने इसमें ग्रिल्ड कबाब बनाया है। वाह क्या बात है। सॉरी, मेरे सबसे अच्छे दोस्त नहीं, उससे भी ज्यादा अच्छे दोस्त हो। अबे ये क्या है? अचानक से रोशनी कहाँ से आई? तुमने भी वो रोशनी देखी है ना? कई बार मैंने भी ऐसी रोशनी देखी है। समझ नहीं आया ये रोशनी कहाँ से आई। चलते हैं। गौर किया तुमने? फिर से वो लाइट जली। मेरी आंखें। ये पत्रकार है रैमजी, इन्हें पापाराजी के नाम से भी जानते हैं। हमारे पीछे पड़ गए हैं। अरे ये रोशनी तो हमें अंधा कर देगी। रेमजी गाड़ी को भगा, जल्दी भगा, जल्दी। पापाराजी को एक बार अगर भनक लग गई कि तुम कहाँ हो, तो वो सुबह से रात तक तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। एक पापाराजी ने मेरी भी फोटो ली। क्या एक मशहूर हस्ती के दोस्त होने के नाते मैं भी सेलिब्रिटी बन गया? क्या आप लोग मेरा भी पीछा करेंगे? हाय दया, मुझे बचा लो कोई। मेरे पीछे ये लोग क्यों पड़े हैं निकैटी? क्योंकि तुम अब एक बहुत बड़े फिल्म स्टार बन चुके हो रैमजी। तुम इन झमेलों से बिल्कुल नहीं बच सकते। मिस्टर कोर्सन, ये कार नहीं है क्या? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपना काम करने। क्या शोरगुल हो रहा है? कोर्सन ने नई कार ली है। क्या कहा? सच में? चलो पैसे कमाने का अच्छा मौका है। बाहर निकलो, जल्दी करो। ये सब मधुमक्खियों के झुंड जैसे हैं। चलो कहीं छुपते हैं। इतना भी आसान नहीं है। देखिए सर, हमारे पास एक से एक डिजाइन की हैट्स हैं। क्या वो चले गए? लगता तो है। इस हैट में मेरी नाक ज्यादा लंबी दिख रही है। अबे मोटे हाथी, तेरी नाक तो पहले से ही लंबी थी। ओके, बहुत खूब, बहुत खूब। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। क्यों रैमजी, अच्छा मजाक था ना? अरे झगड़ना बंद करो, चलो यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, धक्का मत दो, जा रहे हैं। गिर गया। झगड़े के दौरान कोर्सन ने दोस्त को गिराया। आज की ब्रेकिंग न्यूज। कौन सा झगड़ा? तुम झूठ मत बोलो, वो अपने आप गिरा। अरे जल्दी से यहाँ से भागो। हाँ, वो आ रहे हैं, काफी नजदीक है। इतना भी मशहूर नहीं होना चाहता था। पापा ये क्या कर रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। प्रिवेसी खत्म हो चुकी है, मुझे कहीं छुपना है। हाँ, बहुत थक गया हूँ। जल्दी से मैं बाथरूम में जाकर नहा लेता हूँ। कोर्सन जी, आपका इंटरव्यू मिल सकता है क्या मुझे? कोर्सन, आप दिन में कितनी बार नहाते हैं? दांत ब्रश करने में कितना समय लगता है आपको? बताइए, मैं यहाँ कैसे पहुँचा? मुझे बचाओ। यहाँ वो लोग मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। वो यहाँ भी ढूंढ लेंगे। मेरा मतलब तुम यहाँ भी कोर्सन? हाँ, मैं ही कोर्सन हूँ। तुम तो गायब हो गए थे। मैं गायब नहीं हुआ था, छुपा हुआ था। अब और यहाँ छुपने की वजह? पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ के छुपे हुए थे। भाई अजीब दुनिया है ये। तुमने सिक्के का सिर्फ एक पहलू देखा। हर चीज की कीमत होती है। मशहूर होने पर कुछ भी प्राइवेट नहीं रहता। सेलिब्रिटी बनने के बाद हम अकेले खा नहीं सकते, दोस्तों के साथ बाहर घूम नहीं सकते। भाई मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए। फिर तो तुम्हें ये एक्टिंग का चक्कर छोड़ना पड़ेगा। फिर जैसा चाहो वैसे जी सकते हो तुम। तुम ऐसे जीकर खुश हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। कितने दिनों से मैंने ठेले से बड़ा पाव नहीं खाया, शॉपिंग पर नहीं जा पाया, तसल्ली से टपरी की चाय तक नहीं पी पाया, और तो और अपने दोस्तों से भी नहीं मिल पाया। पर लेकिन मुझे लगा कि इन बातों से उबने के बाद यहाँ छुपे हो। हाँ, ये बात सही है, पर अब अकेलापन काफी हो गया। चाहता हूँ कि लोग अब मुझे वापस से देखें। इस दुनिया को मैं अब छोड़ नहीं सकता रेमजी, लेकिन तुम छोड़ सकते हो। हाँ सही कहा। सेलिब्रिटी होने से सारी प्राइवेसी खत्म हो जाती है। जाओ, प्रसिद्धि तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बढ़िया। तो अब मुझे इजाजत दो, मैं चला इस दुनिया को एलियंस के खतरे से बचाने। कोर्सन लौट चुका है दोस्तों। वाह, एक ही पल में मेरी दुनिया ही बदल गई। पलक झपकते ही पैसा, दौलत, शोहरत सब हवा हो गए। हाय हैंडसम, कैसे हो? कादरी, तुम मेरे बच्चों,
तुम लोग यहाँ कैसे पहुँच गए? हमने तुम्हारी बातें सुन ली रैमजी, अब तुम किसी बात की फिक्र मत करो। उसे भूल जाओ पापा, दिन भर शूटिंग की वजह से आपसे नहीं मिल पाया। अब हम साथ में समय बिताएंगे। क्वेश्चन एलियंस को हरा देगा। हमारे घर के हीरो तो आप ही हैं। इतना ही काफी है डार्लिंग। एक बात कहूँ कादरी, तुम्हें बहुत मिस किया मैंने। अरे मिलने दो उसे सारी शोहरत। एंड कट। क्या? मजाक है, मैं खो गया हूँ। क्या मेरे लिए एक टैक्सी मंगवा देंगे?